उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो ये एक जो कौतूहल उत्तर प्रदेश के अंदर है कि भाई जब मुख्यमंत्री का नाम सबको पता है, उनको ही मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर शपथ ग्रहण समारोह में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए आशुतोष जी, बातें तो कई हैं, लेकिन एक चीज देखिए ना कि 10 तारीख को जो चुनावी नतीजे आए थे उसमें बीजेपी को जिन राज्यों में भी गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों में जीत मिली थी और चारों में अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी ने एक बड़े जलसे में शपथ ले ली। आज इतने दिनों के बाद जाके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी आज क्लियर हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बैठ के मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए इस बात को भी समझिए कि एक तो उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है देश के चुनाव में, मतलब जब आम चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए, तो हम सबको पता है। और एक बड़े इवेंट की प्लानिंग है। इकाना स्टेडियम जो क्रिकेट का एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना और बहुत ही 70,000 की कैपेसिटी है उसमें दर्शकों के बैठने की, उसको ले वहां होना है शपथ ग्रहण समारोह, और उसको लेके आला अफसरान बीते 4 दिनों से वहां पर रोज बैठकें कर रहे हैं, मौके पर जाके प्लानिंग हो रही है। दूसरी तरफ मैं एक पक्ष की बात अभी कर रहा हूं, दूसरे पक्ष पर आऊंगा। दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी के सभी जिला इकाइयों को एक लंबी चिट्ठी लिखी गई है जिसके भीतर ये कहा गया है कि हर कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी पे झंडा लगा के आए, वो तो ठीक है, साथ में हर जिले से डॉक्टर, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, सोशल वर्कर, इंजीनियर, इस तरह के लोगों को अपने साथ लेके आए, उसकी लिस्ट पहले जमा करें। तो एक तरफ पार्टी मशीनरी को काम पर लगाया गया है और दूसरी तरफ जो पार्टी के रणनीतिकार हैं वो कुछ नब्ज टटोलने में लगे हुए थे कि समाजवादी पार्टी के जो घटक दल हैं जो इस समझौते में महागठबंधन में शामिल थे, खासतौर से आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, इन दोनों में भी कुछ टटोला जा रहा था कि या तो ये नेता ही मूव करे और नहीं तो क्या गुंजाइश है उनके चुने हुए विधायकों को अपनी तरफ लाने की। तो अभी वो कुछ दिन चला, पर्दे के पीछे वो खेल चला, लोगों की बातचीत होती रही, लेकिन वो मामला अभी बैठा नहीं है। अब पार्टी ने ये तय किया है कि चूंकि समय हो चुका है, सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं, बीच में होली भी थी और योगी के यहाँ खुद बड़े पैमाने पे एक जुलूस निकलता है गोरखपुर में, जिसकी मुखिया गोरखपीठ के पीठाधीश्वर होते हैं। तो ये सब करने के बाद अब पार्टी 25 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वो सिर्फ एक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, बल्कि वो 2024 के चुनाव का आगाज होगा और उस शो के जरिए मोमेंटम को कंटिन्यू किया जाना है 2024 के लोकसभा चुनाव तक। मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, एक क्या बल्कि 2 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। योगी आदित्यनाथ को लेकर तो कोई चिंता नहीं है ना, किसी तरीके का कोई बटपन तो लेकिन तो नहीं है ना? देखिए, बीच में राजनीतिक बातें होती हैं, बहुत सारी अफवाहें चलती हैं, बहुत सारे कयास चलाए जाते हैं, मतलब वो नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता और मेरी सूचना भी ये नहीं कहती है कि वहां पर कोई डाउट है। हाँ, केशव मौर्य को लेकर जरूर बातचीत हुई क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य हैं और फिर विधान परिषद में जा सकते, वो रास्ता हमेशा खुला रहता है। और केशव जिस कॉन्फिडेंस में है, आशुतोष जी इस बात को जरूर मैं कहना चाहूंगा, केशव मौर्य जिस कॉन्फिडेंस में है, होली के दिन लखनऊ में बीजेपी का कोई जीता हुआ व्यक्ति उस तरह से सक्रिय नहीं था। केशव मौर्य ने अपने यहाँ मीडिया कर्मियों को बाकायदा इनवाइट किया और वहां पर उन्होंने खूब जम के होली मिलन कराया और वो एक मैसेज दे रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं। ठीक है, अब एक तीसरा सवाल आपसे, उसके बाद मैं अनुपम जी के पास जाऊंगा और शरद जी के पास। तीसरा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में माना जाता है किसी तरीके के अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं, लिहाजा वो नोएडा भी आए, जहां से पूर्व के मुख्यमंत्री थे वो नोएडा आने से परहेज करते थे।
तो ऐसे में क्या 15 दिन का जो गैप है, इसके पीछे कुछ ऐसा तो नहीं कि उचित नक्षत्रों का, उचित ग्रहण का, उचित जो जो तमाम चीजें होती है उसका इंतजार किया जा रहा था? नहीं, योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म कर्म बाकायदा बहुत नियम से करते हैं। वो जितने भी धार्मिक समय होता है वो वापस गोरखपुर चले जाते हैं, मठ में पूजा करते हैं, वो अलग बात है। अब रहा सवाल तिथि वगैरह तय करने का, तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई के शीर्ष नेतृत्व ने कोई मुहूर्त निकाल रखा हो, तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये है कि योगी के अंधविश्वास को लेकर के कोई बात ऐसी है नहीं कि उन्होंने डेट तय की। ये पार्टी आला कमान का निर्णय है, वो अपना कर रहा है। बिल्कुल। अनुपम जी, आपको क्या लगता है ये जो देरी 15 दिन की हुई है, इस देरी का कारण क्या समझते हैं? अक्सर क्या होता है कि जैसे ही फैसले आ जाते हैं उसके 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अमूमन शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है। और अगर मान लीजिए कैबिनेट शपथ ग्रहण ना भी करे तो कम से कम मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, ताकि किसी तरीके की अनिश्चितता ना रहे। हालांकि यहाँ तो कंटिन्यूटी में है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत भी होने वाली नहीं, क्योंकि सबको पता है कैसे काम हो रहा था, किस तरीके से काम नहीं हो रहा था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।